coronavirus, right? संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। It's been almost 3 weeks since India began lifting coronavirus restrictions and cases are surging. Coronavirus outbreak. Coronavirus is a huge problem. अब इस कहानी को शुरू से शुरू कर मेरे पापा से। A 65-year-old man who loves nature। ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। तो सबकी तरह जब इनको फीवर आया तो उनको लगा कि ये वायरल है। सबसे बड़ी गलती इसी गलती का बड़ा वर्जन था जब मेरी माँ और मेरे भाई को फीवर आने के बाद भी यही सोचा गया कि दिस इज अ वायरल। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि जब तक रियलाइज हुआ दिल्ली में कोविड टेस्ट बंद हो गए। हेलो, हाँ जी मैम, आप कोविड-19 का टेस्ट करवा रहे हैं? हाँ जी मैम। तो होम कलेक्शन के लिए मैम आप किसी को भेज सकेंगे पीतमपुरा? मैम होम कलेक्शन के लिए अभी मैम आपको साइट पे बुकिंग करनी होगी। अच्छा जी। एंड मैम अभी हमारी बुकिंग क्लोज है। बुकिंग क्लोज है कितने दिन? हाँ जी मैम 24 to 36 मैम 24 to 48 आवर्स में ओपन होगी। So basically the capital of our country literally closed the doors for its own people। अब काफी जगह बात करने के बाद as this is something to worry about, टेस्ट हो गए। And not to be surprised, मेरे घर पे 3 लोगों को कोविड पॉजिटिव आया, मेरा भाई, मेरी मॉम और मेरे डैड। अब शुरू होता है सर्वाइवल। ये मैं नहीं, वो खुद बताएंगे। तो आपको जब पता लगा कि आपको कोविड है तो सबसे पहले क्या फीलिंग आई? सबसे पहले फीलिंग आई कि भाई ये कैसे हो गया। कोई नहीं, हो गया तो देखेंगे। डर लग रहा था कि भाई ऐसे कोविड कैसे हो गया हमारे को। अब हो गया तो ठीक है, उससे निपट लेंगे। ठीक है, तो मतलब पहले से आपको मन में था कि मतलब मैं इससे लड़ूंगा ही लड़ूंगा? हाँ ठीक है। मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे को हुआ ही नहीं है। काम करके निपटा के अपने घर आया। मैंने बुखार जब चेक कराया तो 100.8 था। तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये बुखार कैसे आ गया मेरे को। इसी बात से अपने सिम्टम बता दे कि मतलब क्या सिम्टम्स थे तेरे? सिम्टम फीवर आया था, करीबन बुखार आया, कुछ सर्दी सी महसूस होकर बुखार आ रहा। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि कोई हमारी सांस रुक रही है या और कोई ज़्यादा हैवी ट्रबल्स नहीं। डॉक्टर को दिखाने गई मैं कि मेरे सर में बहुत दर्द है, तो उन्होंने कहा कि आंटी को तो बीपी का चक्कर है। बीपी चेक किया उन्होंने, बोला तो बीपी तो बहुत भाई डाउन चल रहा है इनका। तो फिर डॉक्टर ने कहा भाई कोविड का आप टेस्ट करवाओ। फिर हम टेस्ट के लिए हमने बोला तो तब बोला कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो कहीं पे भी साधन ऐसा नहीं है कि टेस्ट हो। फिर हमने किसी से जानकार कोई था हमारा, उन्होंने कहा कि प्राइवेट में करवा लेते हैं। फिर हमने प्राइवेट में करवाया। फिर हम लोग गए प्राइवेट में करवा के आए तो पॉजिटिव निकला। तो मैंने जैसे आपको देखा है पूरा इससे लड़ते हुए, और मुझे वो इतना एम्पावरिंग लगा कि सब लोगों को पता होना चाहिए, मतलब ताकि वो स्प्रेड हो पूरी तरह कि कैसे लड़ना है इससे। तो आपने जो जो चीज़ें करी ना, जैसे छोटी से छोटी चीज़ कि काढ़ा बना के खुद लिया और वो सब बताओ। लड़ना तो था ही, पहले भी मालूम था इतना बड़ी ये विपदा है जो सबको घेर रही है, तो ये पहले से ही सोच थी कि डरना नहीं है। सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए सोचा और अलग रहा और कोशिश की जितना जल्दी हो उतना जल्दी ठीक हो। मैंने विल पावर अपनी नहीं तोड़ी। मुझे लगा कि इसको कोरोना को भगाना ही है मैंने, और भाग गया कोरोना। आज मैं ठीक हूँ। ग्लो ली और अश्वगंधा ली, कई चीज़ें ऐसी। और मैं शुरू से ही अपना डाइट के अंदर ये सब चीज़ें लेता आया हूँ। जो भी मसाले हमारे हैं वो सब चीज़ें मैं खाता हूँ। और जैसे आप बहुत गार्डनिंग में भी मतलब इतना प्लांट्स ग्रो करते हो। मैंने ग्लो अपने पास भी लगाया हुआ है, लोगों को देते भी हैं हम लोग। या मान लो किसी को डेंगू हो जाता है तो हमारे पपीते का भी एक वृक्ष लगा हुआ है जिसके पत्ते हम लोगों को देते हैं। सबने मुझे टीम बनाकर सपोर्ट। अब टीम की बात हो ही रही है तो टीम से मिलवा भी देता हूँ। हम लोगों की पूरी टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स होता है ना, पूरी 1 घंटे की मीटिंग हुई लिटरली। हमारी यूएसए वाली सिस्टर एंजल, मैं, मेरा ब्रदर इन लॉ नन्नू, तरुण और आशु। एज ए टीम मैंने, भाभी ने, अनीता आंटी ने, आपने और बब्बल दीदी ने बहुत एक अच्छे से यूनिटी से काम करा। 50% एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सिम्टम्स जितने जितने हमने देखे थे उससे लग भी रहा था। सबसे पहले तो मेरी बेटी का यूएसए से फ़ोन आया कि आंटी मम्मी का और पापा का और भाई का पॉजिटिव आया, आप 15 दिन के लिए वहाँ पे रह सकते हो कि नहीं, क्योंकि अगर वो लिख कर लगा गए तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ, तू वहाँ पे इतनी दूर बैठी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं उसी टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर इधर पहुँच गई। और मेरे
मैं 15 दिन पूरे इधर ही रही हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। एक्चुअली जो फीवर था वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो हमने पहले से मास्क वगैरह पहनना शुरू कर दिए थे सब घर वालों ने, बट लेकिन जब हमें पता चला तो हमने उसके बाद अपनी प्रोटेक्शन को थोड़ा और बढ़ा दिया, ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए और हमने फेस शील्ड लगानी शुरू कर दी। तो जैसे हम पहले उनके पास जाते थे, मैं तो वैसे ही जाता था, जैसे टाइम टाइम पर मेडिसिन देना, थर्मामीटर से फीवर चेक करना, उसको नोट करना, एक प्रॉपर एक मैंने रजिस्टर लगा रखा था, उसके ऊपर मैं सबका फीवर टाइमली और जिस टाइम पे उनको मेडिसिन देता था वो सब मैं नोट करता था। तो वैसे ही फिर जैसे हम उनके रूम से आते थे तो हमने सैनिटाइज़ कर लेना अपने आप को अच्छे से, तो बस हमने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया, तो अब ठीक हो गए सब। हम लोग रात को 1 घंटा बैठ के सिर्फ डिस्कस ही कर रहे थे कि हमें कल से कैसे चलना है। मतलब लिटरली हम लोगों ने ये तक डिसाइड कर लिया कि हमें कितने मास्क मंगाने हैं, कितने हेलमेट्स मंगाने हैं, फेस शील्ड्स आनी चाहिए, सैनिटाइजर आने चाहिए। रूम के बाहर हमको रेप्टाइल्स के रेप्लिकेट्स हैं हमारे पास, वो रेप्लिकेट्स हमें हर एक रूम के बाहर लगाने थे ताकि हमारी छोटी डॉटर उस रूम में ना जाए। बेडशीट्स डेली चेंज होंगी, हर चीज़ का डिटेल हम लोगों ने एक शुरू से ही बना लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो चुका था हमारा, जिसमें हर कोई शेयर कर रहा था कि हर घंटे 2 घंटे में फीवर चेक हो रहा था। फीवर जैसे ही चेक करके आते अपडेट डाल देते थे व्हाट्सएप पे कि इतना फीवर आया है, इतने बजे मेडिसिन दे दी है। हम लोगों ने एक तरह से पूरी टीम बना ली थी अपनी। तो आपको हम लोगों के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। मेरा बेटा है जो नन्नू उसका नाम है, वो रात को जागता था, सुबह कहता था मेरे को ब्रेड चाय दे दो और मैं जाके सो जाऊँ। मैं कहा भाई तेरा दिन हुआ कि रात हुई है, तेरा तो बाहर फौरन वाला हिसाब हो गया, रात को जागना और दिन को सोना। तो कहता आंटी क्या करूँ, थोड़ा पापा मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है। तो कहता मैं रात को आंटी जागता हूँ, सुबह मैं सोता हूँ। और दूसरा बेटा था आशु, वो दिन को सारा काम करता था और रात को थोड़ा आराम करता था। ये दोनों बच्चों के साथ रह के, बहू के साथ रह के देख लिया। पहले तो मैं इतना आती तो मैं रोज थी सुबह शाम, पर जहाँ पे प्रॉपरली 15 दिन रह के मेरे को पता चल गया कि घर के मेंबरों का क्या क्या स्थिति है, कैसे कैसे हमारे सारे बच्चे बहू बच्चे कैसे लगन से इनकी सेवा कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं मतलब जैसा दिखता हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो मैं उस टाइम पे रो नहीं पाया था, जब पता लगा था मेरे को तब नहीं रोया था मैं, और वो पूरा अंदर ही रहा था मेरे काफ़ी टाइम तक। जब पता लगा था तो ही मेरी बहन मेरे को वीडियो कॉल पे बोल रही थी तेरे को मेरा रोल लेना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है नेचर में, तो वो सब संभाल लेती है। तो इस बार मैंने पूरा ट्राई किया अपनी तरफ से कि मैं सब संभाल सकूं। और इससे मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं नीचे सो रहा था सोफ़ा पे, 2 रूम्स थे, दोनों में अलग अलग, मम्मी एक रूम में, पापा एक रूम में सो रहे होते थे। मेरे को बस वॉच करना होता था रात को कि कोई भी जाग रहा है तो उसको कुछ नीड है तो मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ। तब मैं जब सो रहा था और उन दोनों को देख रहा था तो मेरे को एकदम इतना ज़्यादा हिट की थी वो बात, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। तब भी बस यही था कि मेरे को रोना नहीं है, आवाज़ चली जाएगी। तो मैं किचन में गया था, किचन के स्लैब पे बैठ के रो रहा था। बस वो मेरे को एकदम से याद है, और पूरी रात मैं दीदी से बात करता था ताकि मैं जागा रहूँ। एक्सपीरियंस है कि ये रात मेरे को तो ये लगता था कि अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर मेरे पेरेंट्स के साथ हो जाती तो तब भी मैं ऐसे ही करता, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसे मेडिकेशन के साथ साथ एक इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो जैसे अगर हम उनके पास नहीं जाते टाइमली या फिर बाहर से उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते तो शायद वो इतनी जल्दी ठीक नहीं भी हो पाते। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अपनी पूरी प्रिकॉशन रखिए। अगर आपके घर में भी किसी को भी दिक्कत हो जाती है, खास करके कोई अगर आपकी फैमिली में एज्ड है, आप उनकी प्रॉपर केयर कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अपना पूरा प्रिकॉशन रखिए। कहते हैं ना बीमार से नहीं लड़ना, बीमारी से लड़ना है। हमने बीमार से नहीं लड़ा, हमने बीमारी से लड़ा कि इसको कैसे कैसे करके हमने इसको जल्दी जल्दी प्रिकॉशन देके इनको सही करना है, और हमने वो सब ने मिलके करके भी दिखाया है। मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक रिद्धि 9 years old, नायशा 3 years old। रिद्धि कैन लिव विदाउट मी, मेरे से दूर जाके भी मतलब 4-5 दिन मैनेज कर लेती है, इससे ज़्यादा कभी गई नहीं। तो रिद्धि जैसे हम लोगों से तब दूर रही थी, उसी की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने उसको बोला था कि तू अपनी आंटी के घर पे रहे, और आंटी को यहाँ बुला लिया था, रिद्धि यहीं पे अभी आ जा। हमसे जब तू दूर रही थी तो तब का तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था उधर देख के, ऐसे बता। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कभी कभार मुझे रोना भी आता था, फैमिली की याद आती थी, और 18 डेज भी बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ रह पाई थी। मेरे को सबकी याद भी आती थी और मैं कभी कभार रोती भी थी और दादी दादू के लिए प्रेयर भी करती थी।
तो फिर जब तू दादी दादू सबसे फाइनली जब वो ठीक हो गए फिर मिली, तो तब कैसा लगा? ऐसा लगा कि मैं बहुत दिनों बाद उनसे मिली हूँ। ये तो सच्ची बात है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे अभी तो सब सही चल रहा है, टीम वर्क हो रहा है, पर बीच में कोई इश्यूज आ रहे थे? प्रॉब्लम आ तो रही थी, ऐसी बात नहीं आ रही थी। जैसे हमारे घर के नीचे सब्जी वाला आता था, उसने आना ही छोड़ दिया। अच्छा हमारी गली में आ रहा है पर हमारे घर तक नहीं आता था। मेरे को, हम लोगों ने इन लोगों को होम क्वारंटाइन किया था, पर मैं पूरी अपनी प्रोटेक्शन के साथ डॉक्टर के पास जाना है, फल लाना है, दवाइयाँ लानी है, कोई भी चीज़ लानी है। अब कोई चीज़ चाहिए हम सब चीज़ फ़ोन पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, पर टाइम उसका अपना ही रहता है कि हमको अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए तो हमें निकलना ही पड़ता था घर से। तो घर से निकली मैं, डॉक्टर के पास भी जाना था और दवाइयाँ भी लानी थी। मैंने उसको गली में देखा सब्जी वाले को, मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, आप मेरे घर तक पहुँचो, मैं सब्जी लेती हूँ। भाई वो हिला नहीं, उसने मेरे को देख के ना शायद मुँह ही फेर लिया। अच्छा हम लोगों ने जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई, सबसे पहले सुबह उठ के हमने व्हाट्सएप अपने गली के ग्रुप में, जितना भी हमारे ग्रुप बना है, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि कोई और किसी और अथॉरिटी से आए या कहीं और से पता चले, इससे पहले हम खुद ही सबको अपने आप से बता दें कि हमारे टेनेंट्स ऊपर रहते हैं। हमने उनको भी कहा कि भाई आप प्रोटेक्शन रखना, अपनी प्रिकॉशन रख के चलना। घर में 3 पॉजिटिव हैं, अपनी गली में भी हमने बोला। और सबसे प्लस पॉइंट क्या निकला, गली वाले लोगों का उसी टाइम मैसेज आ गया कि आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ लाना हो, आप एक फ़ोन कर देना, हम खुद जाके आपको दे के आएंगे, लेके देंगे। तो ये तो बहुत प्लस था कि हमारे को सब बहुत सपोर्टिव निकले, सपोर्टिव थे टाइप के लोग हम लोग। हाँ। आपसे तो मेरी बहुत ही कम बात होती थी इससे पहले। इससे पहले दिन रह गया, अच्छे से बात हो गई थी। बात तो हो गई, पर आपका जो है नेचर है कि आप दिल में प्यार रखते हो, बाहर किसको दिखावा नहीं करते। मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको चेहरे में नहीं लगता है आते, हमको लगता है सियाने को, अरे बेटा है इसने बुलाया ही नहीं, ना इसने नमस्ते की, ना इसने पैरी पन्ना किया, कुछ भी नहीं किया, क्या बात है। पर फिर थोड़े दिनों के बाद पता चल गया कि इसके अंदर की जो आवाज़ है ना, वो ममता भरी है, ये ऊपर से दिखावा नहीं करता, जो करते अंदर से करता है। एक मज़े वाली बात है, जब मैं इनके घर पे पहले आई कुछ दिन पहले, इनके नीचे एक कुत्ता था और उसके जो बच्चे थे ना, वो गली वालों ने कैसे करके उनको, साथ ही हमारे भी घर वाले थे, उनको बेच दिया। तो मिट्टी वाले उसको ले गए और मैं पास बैठी थी, जे आया और पापा को बोलने लगा, पापा जी आपने बहुत गलत काम किया। वो कहते बेटा क्या हुआ? किसी को काटता, रोज़ तंग करता। कहते पापा आपके बच्चों को अगर माँ से बाप से अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? तो मेरे तो इसकी बात सुन के आंखों में पानी आ गया। देखो बच्चे का एक कुत्ते के साथ अपने किस तरह उसने कंपैरिजन किया है कि एक माँ को आपने बच्चों से अलग कर दिया तो उसको कैसा फील होगा। वो दिन रात बेचारी रोती थी तो इसका मन दुखता था, रोता था, जब भी वो रो रही है नीचे। ये होता है अंदरूनी प्यार, दिखावे वाला प्यार नहीं कहते इसका। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये बात बताओगे। जब सब कुछ सही हो गया, मम्मी पापा का डॉक्टर ने भी बोल दिया कि सर्वाइव हो गया, उसके बाद कैसा लगा? जब फीवर ख़त्म होने के बाद डॉक्टर ने कहा था 5-6 दिन वेट करना। जब 5-6 दिन तक फीवर बिल्कुल ना आए तो समझ जाओ कि वायरस पूरा बॉडी छोड़ चुका है, नहीं है वायरस बॉडी के अंदर। तो धीरे धीरे अब सब लोग इतना अलग अलग रह के, आइसोलेशन में रहना इज़ अ टॉर्चर इन इटसेल्फ। तो धीरे धीरे सब लोगों ने एक दूसरे के रूम में आना जाना शुरू किया। जैसे डैड मम्मी के रूम में चाय पीने के टाइम पे आ जाते थे, ये ऊपर से नीचे आते थे और परमिशन लेके आते थे, ये फ़ोन करके, सुन मैं आज बहुत बोर हो रहा हूँ, नीचे आ जाओ। हाँ आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, सबके साथ बैठ के चाय पियो। पर ये तो आज तक भी बच्चों के सामने बैठते हैं तो मास्क लगा के बैठते हैं। तो उस टाइम पे धीरे धीरे करके सबने अपना, बहुत आइसोलेशन में रहने के बाद बहुत फ़र्क पड़ गया। ऑल्सो अब तो 1 महीना हो चुका है। अब तो 1 महीना हो चुका है। हमें इतना आनंद आया, इतना मज़ा आया, हम खूब मज़े किए बैठ के। खाओ पियो आनंद करो। हमारे घर के सब जो मेंबर है स्वस्थ है, हमें किसी को भी शिकन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सब लोग ठीक हो गए तो ऐसा फील हुआ कि बस हम लोग एक रेस पे थे, रोज़ 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 एक ही चीज़ हो जा रही है और फाइनली हम लोग जीत गए। सबने अपनी इम्यूनिटी का, डैड को मैं इस चीज़ के लिए बहुत क्रेडिट देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना बहुत ध्यान रखा कि अपने लिए गिलोय के, अश्वगंधा के जितने टैबलेट्स उनको खुद को पता था ना कि मेरी बॉडी को सूट कर रहे हैं, वो टाइम नियम से लेते थे। मतलब ये नहीं, और कभी कभी तो डांट भी देते थे कि आज मुझे काढ़ा क्यों नहीं दिया। तो डैड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने सेल्फ, हाँ, खुद का ध्यान रखना और
एक मिशन पे थे हम लोग सब, उसमें डैड ने पूरा साथ दिया, ये नहीं कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। तब बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम रात रात को भी उठ कर देखते थे सबको कि सब ठीक से सो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मतलब एक अच्छा लगा अंदर से कि मतलब अब सब ठीक हो रहे हैं। तो हम यही भगवान से भी प्रे कर रहे थे कि ठीक हो जाए सब। अब सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरी बहन जो कि हमसे बहुत दूर रहती है उससे भी बात कर ली जाए। हेलो, मेरे को, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बीच में एक क्लिप चाहिए थी। क्योंकि जैसे तू हमारी सुपरवाइज़र थी, जो हमारी पूरी टीम थी उसकी, तो क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे सब कुछ ठीक हो गया, मम्मी ठीक हो गई, भाई ठीक हो गया, पापा ठीक हो गए, तो फिर अब कैसा फील हो रहा है तेरे को? अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं माइंड से फ्री हूँ। अच्छा तेरे को एक बात बताती हूँ कि मैंने 6 जुलाई मतलब 7 जुलाई को मैं पहुँच रही थी, टिकट करा ली थी मैंने। क्या इधर? ज़्यादा मुझे टेंशन, हाँ मैंने बताया नहीं था, बट मैंने कहा ठीक है करा लेती हूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है उस टाइम। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी हार्ट बीट वापस आ चुकी है, मेरे को लाइवली फील हो रहा है। यू डिड अ ग्रेट जॉब। इतना एक्सपेक्ट नहीं करती थी, ऐसा नहीं है, बट उतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि जितना तूने करके दिखाया ना, सबकी टेक केयर करना, हर एक चीज़ करना, पूरी रात उठे रहना, वो सब कुछ। आई एम प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया, मेरा दिल बाहर आके ना ऐसे अमेरिका पहुंच जाएगा, ज़्यादा बोलेगी तू। तब ऐसी फीलिंग आएगी रूटीन लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी, लगा कि फिर से जिंदगी वापस सॉर्टेड हो गई। जिंदगी गुलजार है तेरा फेवरेट है ना। तो ये पूरे टाइम में, क्वारंटीन टाइम में जिंदगी गुलजार है कितना देख लिया तूने? एक बार भी नहीं देखा, लेकिन लम्हों को याद किया उसके। And I wanna appreciate all of them, आशु, भाभी, अनीता आंटी, तो सब लोगों को थैंक यू। मेरे आगे आसपास ही बैठे हैं पर भाभी सो रही हैं, पर थैंक यू भाभी। हंस रही है,